सामने सामने सर सामने। सभी के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए आज हिंदुस्तान के तृतीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मेहरचंद महाजन जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। वो ऐसी शख्सियत थी वो जिन्होंने जन्म तो लिया ग्रेटर पंजाब के अंदर, लेकिन उनकी कर्म भूमि जो है वो जम्मू कश्मीर बने। महारानी साहिबा ने उस समय उनको स्पेशली जो है गुरदासपुर के अंदर मीटिंग करके उनको यहाँ के आने का न्योता दिया, जिसका उन्होंने सहस्त्र जो है वो स्वीकार किया। उनकी मेहरबानी से ही जो है वो जब तीसरे बाउंड्री कमीशन के चेयर मेंबर बने तो उन्होंने गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब का, उसको जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ते हुए हिंदुस्तान के साथ मिलाया। उन्होंने लाहौर देना जो है वो पसंद किया। भारत उस समय के जो रहनुमा थे देश के, उन लोगों को इस बात के लिए कायल किया कि अगर गुरदासपुर चला गया तो जम्मू कश्मीर जो है वो पूरा चला जाएगा। उसको बचाने के लिए उन्होंने लाहौर देना जो है उसके लिए कायल किया। उन्होंने उस चीज़ को माना और उसके कारण ही जो है आज हम जो है हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। हम खुली सांस ले रहे हैं। आपने देखा है सारे पाकिस्तान के अंदर जितने हिंदू थे वो कन्वर्टेड मुसलमान हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जहाँ रहने के कारण हम जो है हिंदुस्तान के साथ जुड़े और अपने आप को फ़ख्र से जो है वो हिंदू कह सकते हैं। हमारी जो है उनके प्रति जो है यही योगदान बनता है कि उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए, उनकी दूरदर्शिता को याद करते हुए हम लोग जो है उनको जो है श्रद्धांजलि रूप के अंदर चंद लफ्ज़ कहें। उनकी देनदारियों का हम कर्ज तो नहीं मुका सकते, लेकिन उनको याद करके उनको आज के दिन जो है 134वां उनका जन्मदिन जो है वो मना रहे हैं। उसको याद करते हुए हर साल जो है महाजन बरादरी उनको अपना रहनुमा मानती है। वो अपने सादगी के लिए भी मशहूर थे और सब जातियों को साथ जोड़ने के लिए भी मशहूर थे। उन्होंने सब लोगों को जोड़ करके जो है एक समाज को खड़ा किया। उनकी उन कुर्बानियों को, उन दूरदर्शिता वाले ध्यान के लिए हम उनको याद करते हैं और आज के दिन उनको श्रद्धांजलि रूप में चंद लफ्ज़ कह करके उनको याद करते हुए अपने लोगों को आह्वान करते हैं भाई वो हर साल जो है ऐसी शख्सियतों को जो है वो याद करते रहे, उनको नमन करते रहे। थैंक यू। यहाँ पर हम लोग जस्टिस मेहरचंद महाजन उनको याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जस्टिस मेहरचंद महाजन जो हैं, अगर हम देखें, एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, जस्टिस नहीं थे, एजुकेशनिस्ट भी थे। और मैं समझता हूँ कि जो कार्य उन्होंने अपने समय में किए हैं, बहुत बिरला लोग हैं जो इस तरह के कार्य कर सकते हैं। उनको हम लोग याद इसलिए नहीं करते हैं कि उन्होंने महाजन सभा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने महाजन सभा के साथ साथ बाकी जो हमारी जो सभाएं हैं उनके बारे में हमेशा ये समझते हुए, सोचते हुए कि किस तरह से समाज जो है वो आगे बढ़ सकता है, उसकी चिंता की। किस तरह से जो निम्न स्तरीय लोग थे उस समय, क्योंकि सोशल रिफॉर्म जो है वो बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोग थे जिनको मंदिरों तक में जाने की परमिशन नहीं थी। तो ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति ने एक बीड़ा उठाया कि मैं एक सोशल रिफॉर्मर के नाते यहाँ पर काम करूँगा। और उन्होंने जिस तरह से समाज में जो त्रुटियाँ थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की। एजुकेशनिस्ट थे। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कहाँ वो लाहौर में पैदा हुए और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपने प्रोफेशन को चेंज किया। एमएससी केमिस्ट्री करते हुए उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया अपने पिताजी के कहने पे, एलएलबी की। और उसके बाद जिस तरह से लाहौर बार के जो प्रेसिडेंट रहे और तभी उनको मौका मिला कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जो तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो मेहरचंद महाजन थे। और उन्होंने अपने टाइम में
किस तरह से एजुकेशन जो है लोगों के बीच में पहुंच सके। आप देखिए कि उस समय के राष्ट्रपति ने उनको एक एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का बनाया, और वो इसीलिए था क्योंकि वो एक एजुकेशनिस्ट थे और उनकी चिंता रहती थी कि हम लोग जो हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो आज़ाद होते होते उनको, हमारे देश को हज़ारों साल लग गए और एजुकेशन जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई, उसकी चिंता उन्होंने की। और उनकी जो प्राथमिकता जो है वो मैं यही कहूँगा कि हर तरह की, क्योंकि वो सोशल रिफॉर्मर भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, और समाज के भिन्न भिन्न जो वर्ग हैं वो किस तरह से उनका उत्थान किया जाए उसकी चिंता वो करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत जो है वो कभी ज़माने में एक बार आती है, उनको याद करते रहना चाहिए और उनके आदर्शों का पालन जो है वो हमें अपने समाज में भी करवाना चाहिए और अपने बीच में भी करना चाहिए।